स्वागत है आपका विनायक एकेडमी पर। आज हम लेकर आए हैं सैयद वंश पर 20 एमसीक्यू, जो कि पहला एमसीक्यू ये है। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, लोदी वंश ने या सैयद वंश ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने शासन किया था। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक शासन किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक शासन किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह था, मोहम्मद शाह था, अलाउद्दीन हसन शाह था या खिज़र खां था? बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खिज़र खां। खिज़र खां सैयद वंश का संस्थापक था। कौन सा शासक सैयद वंश से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शासक सैयद वंश का नहीं है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन हसन शाह, खिज़र खां। बच्चों, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो था वो सैयद वंश से संबंधित नहीं था। सैयद वंश में कितने शासक थे? 2 शासक थे, 3 शासक थे, 4 शासक थे या 5 शासक थे? तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सैयद वंश में 4 शासक हुए थे। किस वंश के शासकों ने रायत आला की उपाधि धारण की थी? गुलाम वंश के शासकों ने, खिलजी वंश के शासकों ने, तुगलक वंश के शासकों ने या सैयद वंश के शासकों ने? तो बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सैयद वंश। सैयद वंश के शासकों ने रायत आला की उपाधि धारण की थी और सबसे पहले यह उपाधि खिज़र खां ने धारण की थी। किसने खिज़र खां को रायत आला की उपाधि प्रदान की? तैमूर लंग ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने? उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने जब भारत पर हमला किया था तो खिज़र खां ने इसकी सहायता की थी। इससे खुश होकर तैमूर लंग ने खिज़र खां को रायत आला की उपाधि दी थी। किस पुस्तक में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख है? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के इतिहास का उल्लेख किया गया है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख खान का नाम अंकित करवाया था? खिज़र खां ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खिज़र खां। 10वां प्रश्न देखते हैं। किसने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी? मुबारक शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अलाउद्दीन हसन शाह ने या खिज़र खां ने? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मुबारक शाह ने सबसे पहले शाह की उपाधि धारण की थी सैयद वंश में। सैयद वंश के शासकों में सबसे योग्य शासक कौन था? तो जैसे कि हमें पता है कि सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं। उनमें सबसे योग्य शासक जो था वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था। सैयद वंश के किस शासक की हत्या उसके वज़ीर ने की थी? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन
हसन शाह या खिज़र खां। बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुबारक शाह। मुबारक शाह की हत्या उसके वज़ीर ने की थी। किस शासक ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? खिज़र खां ने, अलाउद्दीन, हसन शाह ने, मुबारक शाह ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुबारक शाह। मुबारक शाह ने जमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी। सैयद वंश के किस शासक ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की? मोहम्मद शाह ने, अलाउद्दीन, हसन शाह ने, मुबारक शाह ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन शाह। अलाउद्दीन हसन शाह ने बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। दरारे जज्बात नामक पुस्तक सैयद वंश के किस शासक से संबंधित है? खिज़र खां से, अलाउद्दीन, हसन शाह से, मुबारक शाह से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि दरारे जज्बात नामक पुस्तक खिज़र खां से संबंधित है। सैयद वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को बहलोल को सौंप दिया? खिज़र खां ने, अलाउद्दीन, हसन शाह ने, मुबारक शाह ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन शाह ने खुद की इच्छा से बहलोल लोदी को दिल्ली सल्तनत सौंप दी थी। सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 37 वर्ष तक सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। मुबारक शाह का दरबारी कवि कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जायहा बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह का दरबारी कवि था। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि मुबारक शाह की हत्या उसके वज़ीर ने की थी, तो उसके वज़ीर का क्या नाम था? अमीर खुसरो था, सरवर उल मुल्क था, बहलोल लोदी था या सिकंदर लोदी था? तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वज़ीर था। सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया? खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, गुलाम वंश ने या लोदी वंश ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोदी वंश। लोदी वंश ने सैयद वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो इसी के साथ हमारे 20 MCQ पूरे होते हैं। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।